हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सालनी फ्रॉम सिवा स्टडी जंक्शंस। आज है 17 अक्टूबर 2020 और मैं एक बार फिर लेके आई हूँ आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर का ये सेशन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, मैटर इम्पॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं। विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार इस संस्था को भुखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 से हुई है। क्षेत्र है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। स्थापना वर्ष 1961 में हुई। स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट के पास व्हीलर द्वीप पर स्थित रेडिएशन निशाने पर इस मिसाइल ने अचूक निशाना लगाया। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना है वर्ष 1958 में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सिगरौली देश में अव्वल। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की वार्षिक रिपोर्ट में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन में मध्य प्रदेश के सिगरौली का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नेवेली व तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का कोरबा है। भारत लगातार 5वें साल दुनिया के सबसे बड़े SO2 उत्सर्जक देशों की सूची में पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर व चीन तीसरे स्थान पर है। गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य बना। गोवा अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा में जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कि प्रभार पर हैं। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ किया करार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसकी वर्ष 2024 में चालू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। स्वियाटेक ने जीता फ्रेंच ओपन खिताब। गैरवरी पोलैंड की
इगा स्वियाटेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला खिताब जीता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन तथा चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया केनिन को हराया। स्वियाटेक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गईं। विद्युत उत्पादन में एनटीपीसी कोरबा देश भर में शीर्ष पर। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड के कोरबा संयंत्र ने 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष विराम के लिए सहमत। आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख में संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाओं के बीच हाल के संघर्ष की शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी। यह संघर्ष दशकों पुरानों नागोर्नो काराबाख पर चल रहे विवाद के कारण शुरू हुआ था। आर्मेनिया राजधानी है एरेवान, राष्ट्रपति है आर्मेन सार्किसियन, मुद्रा है द्राम। अजरबैजान राजधानी है बाकू, राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलियेव, मुद्रा है मनन। 8 भारतीय समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिले। देश के 8 समुद्र तटों बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों में गुजरात में द्वारका का शिवराजपुर बीच, दीव का घोंघला बीच, कर्नाटक में कासरकोड और पेदुबिद्री, केरल में काप्पड़, आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर बीच शामिल हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र बीच को दिए जाने वाला दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रदान करती है। इसका मुख्यालय डेनमार्क के कोपेनहेगन में है। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों अर्थशास्त्री कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के लिए मूल रूप से स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार दिया जाता था। यह पुरस्कार वर्ष 1969 में शुरू किया गया था और अब इसे नोबेल पुरस्कारों के रूप में व्यापक पहचान मिली। मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 2,900 करोड़ के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत और मालदीव ने करीब 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। कोरोना काल में भारत ने मालदीव की $250 मिलियन की सहायता की थी। $250 मिलियन यानी कि लगभग 1,842 करोड़ रुपए। मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साहेल है। मुद्रा है मालदीव रुपया। गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सिम्युलेटर। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक सिम्युलेटर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फार्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक सिम्युलेटर होगा। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और वर्ष 2022 तक चालू हो जाएंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं।
भारत देगा म्यांमार को सिंधुवीर पनडुब्बी। म्यांमार के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर देगा, जो म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। भारत ने सिंधुवीर को 80 के दशक में रूस से खरीदा था और म्यांमार को सौंपे जाने से पूर्व इसमें बदलाव किया जा रहा है। पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ प्राचीन पारंपरिक रिश्ते को मजबूत करने के साथ इस क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को थामने के लिए मोदी सरकार बीते कुछ सालों से एक्ट ईस्ट नीति पर जोर दे रही है। म्यांमार राजधानी है नेपिडा, प्रधानमंत्री है यू विन मिंट, स्टेट काउंसलर है आंग सान सू ची, मुद्रा है क्याट। भारत जलवायु आपदाओं से तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर वर्ष 1945 में मुख्यालय न्यूयॉर्क में। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश हैं 193। पाकिस्तान UNHRC का 5वीं बार सदस्य चुना गया। पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने उसे दोबारा चुन लिया गया है। पाकिस्तान इस परिषद के लिए 5वीं बार चुना गया है। पाकिस्तान ने चीन, रूस और क्यूबा के साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। रूस ने दी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी। रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन यानी कि दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दे दी है। एपीवैक कोरोना को यह मंजूरी प्रारंभिक चरणों के अध्ययन के बाद मिली है। भारत पे ने 11 क्रिकेट स्टार्स को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार्स के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल शामिल हैं। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किया आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का शुभारंभ कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रतिक्रियाओं में तालमेल बिठाना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में होने वाली बैठक वर्ष 2021 की जगह में किया बदलाव। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी साल 2021 की वार्षिक बैठक को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुशर्न बर्गेनस्टॉक में आयोजित करने की घोषणा की है। इसे जनवरी के अंत में इसके पारंपरिक स्थल इसकी रिजॉर्ट टाउन दावोस में आयोजित किया जाना था। ल्यूशर्न बर्गेनस्टॉक में होने वाली
वार्षिक बैठक वर्ष 2021 द ग्रेट रिजल्ट की थीम पर आयोजित की जाएगी। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा है और स्विट्जरलैंड संस्थापक और कार्यकारी सदस्य हैं। FATF ने पाकिस्तान को इनहेंस्ड फॉलो-अप सूची में डाला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी इनहेंस्ड फॉलो-अप सूची में रखा है। संगठन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलो-अप को हटाकर इनहेंस्ड फॉलो-अप कर दिया है। केरल बना पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूल की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIFB की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीकी कक्षा परियोजना को लागू किया गया है। इन कक्षाओं की हाईटेक बनाए के लिए सांसद और विधायक निधि, स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं के फंड का भी उपयोग किया गया। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की अर्थशॉर्ट प्राइज की शुरुआत। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अर्थशॉर्ट प्राइज की शुरुआत करने की घोषणा की है। पहली 5 अर्थशॉर्ट प्राइज प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड मतलब $1.3 मिलियन के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरण समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का समर्थन करना है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य छोटे शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थायी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता WSS सेवाएं प्रदान करना है। परियोजना के अनुसार वर्ष 2027 तक कम से कम 8 छोटे शहरों में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने की आशा है, जिससे करीब 5,70,000 लोगों को लाभ मिलेगा। एशियाई विकास बैंक ADB मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना 16 दिसंबर वर्ष 1966 में और सदस्य देश हैं 68। ओके फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।